नमस्कार, मैं हूं अशोक व्यास। बातचीत मनोरंजन की होती है या बातचीत जीवन के उन सरोकारों की होती है जिसको लेकर मनोरंजन कुछ उथल-पुथल करने की स्थिति तक पहुंच जाता है जब बात हो फ़िल्म द कैरल स्टोरी की, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट भी बात करता है, जिसके बारे में भारत के प्रधानमंत्री भी उसका संकेत करके इसको एक तरह के आतंकवाद के बारे में बात करती हुई फ़िल्म कहकर उसकी सराहना करते हैं। वहीं इस फ़िल्म को एक राज्य उत्तर प्रदेश टैक्स फ्री कर देता है, वहीं तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल इसको प्रतिबंधित कर देते हैं। क्या है इस फ़िल्म में? फ़िल्म की क्या भूमिका होनी चाहिए, हो सकती है और क्यों इतनी चर्चा है इस फ़िल्म की, उसके बारे में बातचीत करने के लिए जयपुर डायलॉग के माध्यम से भी अपने विचारों को पहुँचाने वाले राजनीतिक विशेषज्ञ, एक कॉलमिस्ट और हमारे मित्र विभूति झा जी को हमने आमंत्रित किया। विभूति जी नमस्ते, स्वागत है आपका। Namaste, namaste. Welcome to all the ITV viewers and बहुत अच्छा लगता है उन सबों के साथ एक बार फिर संपर्क बनने से। थैंक यू। तो इस संपर्क के साथ हमारा भी ये सौभाग्य है कि हम में से कम लोग होते हैं जो खुलकर अपने दिल की बात कहते हैं। अब ये खुलकर दिल की बात को लेते हुए हम व्यक्ति से होते हुए एक जो कलेक्टिव एक्सप्रेशन है मीडियम फ़िल्म जैसा उसकी तरफ जाएँगे। पर आप बताइए कि हमें एक-दूसरे की संवेदनाओं का ध्यान रखते हुए इस बात का ध्यान रखने स्वाभाविक हो जाता है कि भई हम दूसरे को हर्ट नहीं कर रहे हैं इत्यादि। पर इसके भी कई अलग-अलग आयाम हैं, अलग-अलग व्यक्तित्व अलग-अलग तरह के होते हैं। थोड़ा बहुत आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ब्रीफ में इसके बारे में यदि आप शेयर करें? बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है आपने। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मानवता के नाम पे, इंसानियत के नाम पे आजकल टेक्नोलॉजी के कारण देखिए हम कहीं भी हो एक दूसरे से संपर्क हो जाता है और सच्चाई छुपती नहीं है। वो कहते हैं ना कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की उसूलों से। ये भी गाना है। तो एक तरह से देखा जाए तो फ़िल्म जो होती है ना, ये समाज की सच्चाई को बिल्कुल बरकरार बताती है। थोड़ा तो फ़िल्मी उद्योग होता ही है उसमें, लेकिन सच्चाई ये है कि आप चाहे जेम्स बॉन्ड की पिक्चर देखें या ट्रू लाइज़ देखें या माइनॉरिटी रिपोर्ट देखें या बहुत बढ़िया सीरीज़ आजकल इंडिया में बहुत अच्छे सीरीज़ निकलने लगे हैं। इंडिया की सिनेमा बहुत ही इम्प्रूव कर गई है। तो आजकल सच्चाई बाहर आने लगी है। अब अच्छा, इसकी अभिव्यक्ति लोग कर रहे हैं। मैं आपको इंटरप्ट करके अपनी हुँ। स्लाइट वेरिएशन या डिसएग्रीमेंट जो आपने कहा फ़िल्म सत्य को प्रदर्शित करती है, तो कथित तौर पर फ़िल्म तो मनोरंजन का माध्यम है, ऐसा कहा भी गया, चाहे आप बॉलीवुड के सुपरस्टार के मुख से उनके इंटरव्यू में सुन लेंगे, तब भी वो ये कह रहे होंगे और बल्कि आप देखते हैं फैंटेसी को लेकर बहुत सारी फ़िल्में बनती रही हैं, जिनका यथार्थ से या सत्य से कुछ लेना-देना होता नहीं है, सामान्यतः। नहीं, मैं इस बात से आपको दूसरा एक उदाहरण दूँगा। जैसे आज की तारीख में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की बहुत चर्चा हो रही है, राइट? आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को बनाने वाले जो थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और उन्होंने ये वक्तव्य दिया कि एआई हैज़ बिकम अ डेंजरस टूल। एलन मस्क ने कहा कि वी हैव टू हैव सम काइंड ऑफ अ रेगुलेशन ऑन एआई। वी नो अबाउट चैट जीपीटी। ये सारे के सारे जो हैं, बनाई हुई चीज़ें हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जब मैं 6ठी-7वीं क्लास में था, बहुत पुरानी की बात है, भागलपुर में था बिहार में। तो उन दिनों मैं एक मैग्नस द रोबो फाइटर नाम की कॉमिक आती थी। आप उसको गूगल करें, अमेज़न पे वो किताबें कॉमिक अवेलेबल हैं और काफ़ी महँगे अवेलेबल हैं। उसकी कहानी क्या थी? जब मैं 7वीं क्लास में था, ये मैं 1962-63 की बात कर रहा हूँ, तो उस वक़्त में था कि machines have taken over the world and Magnus is the robo fighter, the human being who is fighting the robots. Fast forward, टर्मिनेटर पिक्चर बनी, करेक्ट? उसमें क्या था? उसकी कहानी यही थी कि मशीन हैज़ ओवरटेकन द वर्ल्ड, राइट? अब आप देखिए आज की तारीख में यही चर्चा हो रही है, एआई इज टेकिंग ओवर द वर्ल्ड। तो इस तरह से है जो सिनेमा जो है ना, किताबें इमेजिनेशन की जहाँ तक बात है, वो तो उभरती हैं और उसी इमेजिनेशन को कोई एकदम बिल्कुल साकार करता है। तो इस मैं चीजों को जी, लेकर के देखें आप तो सिनेमा जो है सामाजिक स्थिति की एक चर्चा करता है। जैसे कि पुरानी पिक्चरों में याद होगा आपको कि वो जो थे डेविड और नासिर हुसैन, जो बुजुर्ग का रोल करते थे पिक्चर्स में, हमेशा कहते थे, अरे आज के लड़के लड़कियां तो अपनी शादी खुद ही कर लेते हैं।
आपको याद होगा ये। जी। तो ये कब की बात है, हम्म। कहाँ तक वो बात आगे चली है, सोचिए इस बात को, क्योंकि अच्छा, समाज का इसके जो इसके दृश्य होता दो है। विभूति जी, इसके दो पहलू हो गए। एक, मैं वहां पे अभी भी अपना प्रश्न चिन्ह रखूंगा कि फिल्म सत्य लेकर आती है, वो उसकी कई सीमाएं मेरी दृष्टि में हो जाती हैं। एक तो उसके पास समय कम है, उसको 2 ढाई घंटे में पूरी बात कहनी है, और अगर कथानक ऐसा है कि कई पीढ़ियों की यात्रा बता रहा है और संस्कार यात्रा बता रहा है, तो उसके कुछ ही अंश आएंगे, तो किसी को ऐसा लग सकता है कि वो सत्य से थोड़ा अलग हो गए। पर हम इस पे थोड़ा रह गए, हम इधर दूसरी तरफ भी आएंगे कि फिल्म का प्रभाव क्या होता है, उसके बारे में भी हम सामान्यतः ऐसा मानते रहे कि भाई मनोरंजन के लिए है। और मैं सुबह तैयार होते हुए मुझे ऐसे अचानक ऐसे होता है ना, पुराने गीत बहुत सुने होते हैं आपके पास ऐसे ही आ जाते हैं, मतलब घूमते फिरते। जैसे एक गाना था पिक्चर का कि अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा, तो वो ट्यून के साथ मेरे दिमाग में गूंज रहा है। अब मैं सोच रहा था कि अगर बचपन में ऐसा होता कि भाई गायत्री मंत्र ही गूंज रहा हो या कोई अच्छी बात गूंज रही हो, तो शायद बच्चे की साइकी पे अलग उसका असर होगा। राइट। ये लेके मैं फ़िल्म के असर के ऊपर आ जाता हूँ। एंड अलाउ मी टू आल्सो मेंशन कि अगर ऐसा है कि फ़िल्म आपके सोचने के ढंग को बदल सकती है, तो उसमें जिसके पास रिसोर्सेज़ हैं, जिसके पास क्रिएटिव पावर है, वो बड़ा बदलाव एक विशेष विचारधारा की तरफ समाज में ला सकता है। इस करेक्ट। बात को लेते हुए जब हम कैरल स्टोरी के पास आएँगे, और हाल ही हम्म। में तो कश्मीर फाइल्स भी बहुत चर्चा में रही, तो जो कथानक आपको रहेंगे उसमें आपको लगेगा कि वाज़ देयर सर्टेन पैटर्न कि भई इस तरह के इंप्रेशंस किए क्रिएट किए जाएँ। एंड अलाउ मी टू आल्सो मेंशन कि एक जेम्स ऑफ बॉलीवुड करके जो हैंडल है ट्विटर पर, वो ऐसे बहुत सारे बातें लेके आते हैं जो हमने पहले उस दृष्टि से नहीं देखी कि ये देयर इज़ अ स्टेटमेंट अबाउट इंडियन कल्चर या हिंदू रिलीजन या ऐसा। तो is there a new sort of a way to look at entertainment medium now? टेकिंग बैक वन स्टेप, एक कदम पीछे लग करके अगर हम इस बात को देखें, तो सिनेमा क्या होती है, एंटरटेनमेंट है। तो उसमें क्या होता है कि एंटरटेनमेंट में कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए लोगों के, दर्शकों के साथ। तो दर्शकों के साथ अगर वो लेन देन नहीं होगा, अगर हम उस मूवी से कनेक्ट नहीं हुए, उनके डायलॉग से, उनके गानों से, उनका जो सारा चरित्रण करते हैं वो, अगर उससे हमारा कनेक्ट नहीं हुआ तो फिल्म चलती नहीं है। क्योंकि लोगों को बहुत कनेक्टिविटी बहुत जरूरी होती है ना, कि हम ऐसा फील करें कि अरे यार ये तो हमारे साथ भी हो सकता है, ये हमारे साथ हुआ है, हमारे साथ हो सकता है। ये बात बहुत जरूरी होती है। कनेक्टिविटी लोगों की जब बनती है, तो वो रोमांस, रियलिटी, सबकी एक एक बिरयानी बनती है या खिचड़ी बनती है। तभी वो आनंद आता है उसके स्वाद में भी। तो कश्मीर फाइल की जैसे स्टोरी थी। अब क्या होता है कि बहुत सारी चीजें हम सुने होते हैं, किंवदंती होती है कि यार ऐसा हुआ होगा, ऐसा होता है, पता नहीं है। लेकिन जब कोई इंसान, जब उसको एक तरीके से बना के कहानी उसकी पेश करता है, तो लोगों को होता है कि ओ माय गॉड, आई डिडंट नो दैट। जैसे कश्मीर फाइल की पहली स्क्रीनिंग यहाँ लॉन्ग आइलैंड में हुई थी, तो जब हमने देखा था उसको, इतने सारे लोगों ने कहा, विवेक अग्निहोत्री को और पूरे कास्ट को, कि हमें पता नहीं था कि इतनी हरकतें हुई हैं। केरला स्टोरी is another story based on true stories, based on true incidents. It is not about, this is something which everybody needs to understand. It's not about maligning any faith. It is about the recruitment policy of ISIS, कि वो कैसे भर्ती करते थे। उनके जो वॉलंटियर्स थे, वो कोई ऊपर से तो टपके नहीं आसमान से बने बनाए, तो उनको रिक्रूट करते थे। यहाँ तक कि स्वीडन में एक सीरीज बनी है, 8 एपिसोड की सीरीज है नेटफ्लिक्स पे, इसी चर्चा पे है। लंदन में पाकिस्तानी बच्चे जो थे ग्रूमिंग गैंग करते थे, अब वो सब बातें बाहर आ रही हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। जो पहले बातें छुप जाती थी, अब वो सामने आ जाती हैं। तो अब देखिए ना, इसी छोटे से माध्यम से सारी दुनिया हमारी मुट्ठी में है। आप मंगोलिया के उलन बतौर पे ट्रैफिक कंडीशन क्या है और क्या वेदर है, वो भी आप जान सकते हैं यहाँ पे। तो आजकल दुनिया हमारी मुट्ठी में है, समाज सारी चीजों को जानने लगा है, और उसकी अभिव्यक्ति भी बहुत जल्दी होती है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि केरला स्टोरी जो है, एक सच्चाई को बाहर ला रही है। ऐसा नहीं कि केरला के सारे मुस्लिम आइसिस हैं, nobody says that, but that this particular incident was happening in a particular manner
is a global reality. It's a global reality. यजीदी औरतों के साथ क्या हुआ? जैसे कि फिल्म के निर्माता विपुल शाह किसी इंटरव्यू में कह रहे थे, या सम अदर पीपल आल्सो सेड कि ये फिल्म अल्टीमेटली आईसिस के बारे में बात करती है कि किस तरह वो रिक्रूट कर रहे हों और वो क्या माध्यम अपना रहे हैं, और तो इसकी ऊपर आपत्ति उठाने के लिए आईसिस आना चाहिए। कोई अन्य समुदाय या बल्कि राजनीतिक दल जो हैं, जो कि इसको एक प्रोपोगेंडा या हेटरेट फैलाने का एक मीडियम की तरह ले रहे हैं, उस पर क्वेश्चन मार्क उन्होंने और अपना रिसर्च के बारे में बात की। तो मैंने अभी तक ये फिल्म देखी नहीं है, आपने भी मेरे ख्याल से देखी नहीं, बट वी हैव रेड अ लॉट अबाउट इट एंड वी नो कि इसका कंटेंट क्या है। इसके ट्रेलर का थोड़ा सा हिस्सा मैं अपने दर्शकों तक पहुंचाऊं आपके साथ, तो थोड़ी बात हमारे लिए और क्लियर होती है कि ये बात क्या है। Shalini Unnikrishnan, a Hindu from Kerala. Tell me, when exactly you joined ISIS? ISIS कब ज्वाइन किया, ये जानने के लिए क्यों ज्वाइन किया, कैसे ज्वाइन किया, ये जानना जरूरी है। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। मैं करीब लाओ, आना से इनकार करो, दुश्मनी रिश्ते बनाओ, जरूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट करो और जल्द से जल्द अगले मिशन के लिए उन्हें हैंडओवर करो। तुम लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानते हो? अरे शिवाय से देखो, जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज़ अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट्स अस। यू ट्राई टू से ओनली अल्लाह प्रोटेक्ट्स। क्या आपको अपना शौहर कबूल है? कबूल है। फातिमा, दिस इज द ग्लोबल एजेंडा। हमारे एक चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। एक तंत्रिक हेल्थ घटना में केरला के भूत तक को गिरा दिया। Come back, you're not safe, honey. Please come back. हम 48 गर्ल्स में से 7 क्रिश्चियन हैं, बाकी हिंदू हैं। मैं अकेली नहीं हूँ इस खेल में, मेरी जैसे हजारों लड़कियां हैं जो अपने घर से भागकर इस रेगिस्तान में दफन हो चुकी हैं। तो इस फिल्म का जो ट्रेलर है विभूति जी, जो हमारे दर्शकों ने हमारे साथ देखा होगा, तो ये डिस्टर्बिंग तो है ही है। आई मीन अगर ये रियलिटी का एक स्लाइस भी है तो ये उस तरह की रियलिटी है जिसको हम हर कीमत पर अवॉइड करना चाहेंगे। तो जाहिर है जब हम इस तरह की बात आपस में करने में संकोच करते हैं, तो थिएटर में अगर इतने सारे लोग एक साथ इस तरह के संदर्भ के बारे में इतना पावरफुल डिपिक्शन देखेंगे, तो इट मे रिजल्ट इनटू अ लिटिल बिट ऑफ अनसेटलिंग काइंड ऑफ माइंडसेट। तो how do you see now this is beyond entertainment. It is entering into your place of worship. It is also raising certain questions जिनको हमने हमेशा कारपेट के नीचे डाल के रखा हुआ है। जो लफ्ज याद की बात है उसको भी अभी तक मतलब बहुत लोग मानते नहीं है कि दिस इज जस्ट अनदर वे ऑफ ऑर्थोडॉक्स टाइप का एक माइंड सेट है जो इसको इम्पोज करना चाहता है। So there are many questions, but let me come back to the basic question. Why there are some people who feel that this is a propaganda. They are also saying कि ये hatred फैलाने के लिए है वगैरह वगैरह. Where are they coming from? We will talk about the other side also, but उनकी तरफ से देखें। देखिए साहब, ऐसा है अशोक जी, आपने पहले ही इस प्रश्न का उत्तर दे दिया था
कि हम जो है जनरली सच को फेस करना नहीं चाहते हैं। सच बहुत कड़वा होता है, हम सब जानते हैं। ट्रूथ हर्ट्स, वी ऑल्सो नो दैट ट्रूथ हर्ट्स। सच्चाई छुप नहीं सकती। और कभी कभी क्या होता है कि जब चीज़ें बाहर आती हैं तो हमें अपनी इंसानियत से नफरत होने लगती है कि भाई, कि हम ऐसे भी हो सकते हैं, क्या ऐसा कोई हो सकता है, ऐसा कोई कर सकता है। तो हर चीज़ इस बात को समझना पड़ेगा कि आपने जो ट्रेलर दिखाया, हमने देखा है वो ट्रेलर, उसमें दिल दहल जाता है ये देख करके कि कुछ व्यक्ति विशेष अपनी बात को रखने के लिए कुछ भी कहते हैं, कुछ भी करते हैं। अब जो है, जब ये सच्चाई लोगों के सामने आती है तो सब नग्न हो जाते हैं। झेलने वाला और करने वाला दोनों को शर्म आती है। तो उस शर्म को बचाने के लिए लोग कहते हैं कि ये प्रोपेगेंडा है। मेरा ये कहना है कि भाई, इसमें सच्चाई है कि नहीं है। बहुत सारी पिक्चरें बनी हैं। मृणाल सेन ने बहुत बढ़िया पिक्चर बनाई थी, अब्यूज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब वुमेन बाय अपर कास्ट पीपल। नोबडी सेड एनीथिंग अबाउट दैट, राइट। यहाँ भारत ही ऐसा जगह है, ऐसा देश है कि जहाँ पे टेररिज्म की हेरोइज्म बताते हैं यहाँ पे, और हम इस बात को छुपा के रखना चाहते हैं। मैं तो सॉरी, आप जी। प्लीज डू इंटरफेयर विथ योर जी। क्वेश्चन, बट लेट मी फिनिश द पॉइंट Please. व्हिच आई वाज ट्राइंग टू मेक। जी। is a fact that when we know that social illness, the evil that happens, क्या यजीदी लड़कियों के साथ जो हुआ वो तो वेस्ट में पूरा एक्सपोज हुआ है, तो क्या वो केरला फाइल की स्टोरी नहीं है? केरला स्टोरी नहीं है? ऐसे बहुत जगह हो रही है। क्या क्या नहीं हुआ यजीदी औरतों के साथ, सोचिए जरा। सारी दुनिया चुप रही। तो इस बात का हमें सोचना पड़ेगा। यस, एक हाथ से कंट्रोल से बाहर ना हो जाए, सो दैट लोगों के मन में ये घृणा ना बैठ जाए दूसरे समुदाय के प्रति। तो ये उस समुदाय को भी सोचना पड़ेगा। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में हुआ तो हम हिंदुत्ववादी हो गए क्योंकि हमने इस बात को सामने लाया, और अगर हमने सच्चाई बताई तो हम फोबिया बन गए। चित भी मेरा पट भी मेरा, वो नहीं चल सकता है ना। सच्चाई तो बतानी पड़ेगी ना भाई। हम किसी के, देखिए, हम लोग हिंदू हैं, हमारे धर्म में नफरत की बात आती ही नहीं है। हम नहीं कहते हैं कि जो हिंदू में विश्वास नहीं करता उसके गले काट दो, कहीं और तो होता है। तो इन सब चीजों पे क्या हो गया है कि आज टेक्नोलॉजी के कारण बातें बहुत जल्दी आगे बढ़ जाती हैं, और उसका असर ये होता है कि लोग सोचने लगते हैं कि भैया ये क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। कभी ना कभी तो दिल पे कचोट करेगा ना भाई। तो विभू जी, मैं 2-3 बातें क्विकली आपके Please. साथ शेयर करूं। उसमें एक ऐसी बहुत सारी फिल्में भारत में आई हैं जिसमें कि ब्राह्मण जो है वो अन्य जाति के ऊपर, या जिनको निम्न जाति कह दिया गया, उनके ऊपर अत्याचार करता है, और ये जो एक पारंपरिक ढंग से जो पूजा करने वाला मनुष्य है वो दूसरी तरफ बड़ा अमानवीय व्यवहार करता हुआ दिखाया गया। उसको बड़ा क्लासिक फिल्म में कहा गया, चाहे वो अपने सबसे बड़े सत्यजीत रे की फिल्में रही हो, श्याम बेनेगल की फिल्में रही हो। मैं उन फिल्मों के नाम की तरफ नहीं जा रहा हूँ, पर ये कथ्य आता रहा। लेकिन जब आप उसको एक ब्राह्मण होकर देखते थे तो आप अपने को आइडेंटिफाई नहीं करते थे कि ये सारे ब्राह्मणों के लिए कह रहा है तो मुझे इस फिल्म को अपोज करना चाहिए। सो देयर इज अ सेंस ऑफ डिसोसिएटिंग योरसेल्फ from the evil being committed by a certain group of people that belong to the tradition that you come from. ये वाली बात मुझे लगता है इस फिल्म के रेफरेंस में कहीं मिस हो रही है, बिकॉज they are identifying it कि जैसे ये सारे मुस्लिम समुदाय के No, I will interrupt you here. No, it is not that. आपने बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया। Let me just finish this thought. हाँ, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो पश्चिम बंगाल में इस पर प्रतिबंध लगाने की क्या आवश्यकता, तमिलनाडु में प्रतिबंध लगाने की क्या आवश्यकता, और वो एक जो दल इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए गया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। इनफैक्ट देयर वर वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस बाय द कोर्ट रिगार्डिंग दिस मैटर। तो so anyway, this is what I thought there is something missing in terms of how it is being perceived. यू आर टोटली राइट। आपने बिल्कुल सही बात कही कि जैसे मृणाल सेन, सत्यजीत राय, इतने सारे उन्होंने दिखाया कि अपर कास्ट। मैं ब्राह्मणों का नाम सिर्फ नहीं लूंगा क्योंकि इसमें क्या है कि सरतन से जुदा तो ये किसी का भी हो सकता है। तो इस बात को समझना पड़ेगा हर इंसान को। मुझे भी ग्लानि हुई थी जब मैंने वो पिक्चर्स देखी थी कि क्या हमारे लोग ऐसे हैं, क्या ऐसा होता है, क्या हमारे मन में जगी थी ये बात। तो ये जब जानते हैं कि ऐसा होता है समाज में, तो वो एक ह्यूमन फेलिंग है।
उसको कोई एनकरेज नहीं करता है। हम उठ के हमने ये नहीं कहा कि मृणाल सेन और सत्यजीत राय झूठे हैं, वो फिल्म को बैन करो। हमने देखा उसको। शबाना आजमी ने ये बात कही कि फिल्म बनी है, उसको बैन नहीं होना चाहिए, सेंसर बोर्ड ने साफ पास किया है, इसको होना चाहिए। वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में ये हो रहा है कि ये रिलीजियस पॉलिटिक्स खेली जा रही है, वोट बैंक पॉलिटिक्स खेली जा रही है। तो ये अपीजमेंट का, और हम बेंडिंग बैकवर्ड्स टू अकोमोडेट एवरीबॉडी इज द प्रॉब्लम। जब हम अपने आप को विक्टिम मानने लगते, आई डिड नॉट फील विक्टिमाइज्ड when that movie was made depicting Brahmins for the what they are. I did not feel a victim because I was not like that. This is the important part to understand, that it is not against Muslims, it is about the recruitment policy of ISIS. Did it happen? Yes, it happened. So proof करिए ना कि जो कहानी है वो गलत गढ़ंत है, सही नहीं है। ये तो कोई प्रूव नहीं कर रहा है। आप सिर्फ इस बात की चर्चा कर रहे हैं, हेट। भैया हेट नहीं है, आपको आके कहना चाहिए कि ये सारा जो हुआ ये गलत हुआ। तो जैसे कि कश्मीर में हुआ, leave, convert or die. That was the threat given to all the Kashmiri Pandits. Did it happen? Yes, it happened. I'm asking Mufti Muhammad, Abdullahs and others, can you openly come out and say that yes, that was wrong and it will not happen again? वो नहीं कहते हैं। मैंने इस बात को ट्वीट भी किया है फरूक अब्दुल्ला जी को, जब उन्होंने बड़े गर्व से कहा कि हमारे पूर्वज भी कश्मीरी पंडित ही थे। तो मैंने कहा कि भाई आप इस बात को फिर नकारिए, कहिए कि वो गलत हुआ था और ये दोबारा नहीं होगा। That is the important part. This is where the evolution happens. This is where the awareness comes that as human beings we are the same. मुझे एक पाकिस्तानी young man, this is very interesting, happened just 3 days ago. उसने मुझे जयपुर डायलॉग पे देखा और उसने कहा कि आप इतने मुसलमानों को हेट क्यों करते हैं। तो मैंने कहा कि आई एम अ हिंदू, वी डोंट हेट एनीबॉडी, बिकॉज हमारे यहाँ ही हम जिसकी पूजा करो ना करो, कितनी बार करो, कभी ना करो, हम इस बात का कभी चिंतन नहीं करते हैं। We don't look down upon people of any faith. But here is my question to you, young man. And he was receptive to the idea. He was listening. And I have the Twitter on my record. I told him कि देखो, सारे धर्म के लोग अपने घुटने टेकते हैं भगवान की पूजा के लिए। आप अपनी तरह से करते हो, हम अपनी तरह से पूर्ण साष्टांग, अर्ध साष्टांग या नमस्कार करते हैं। क्रिश्चियन भी जाते हैं अपने नी पे जाते हैं। तो अगर can we argue कि my style of going down on the knee is better than yours? And he said, I get it. This was important. This is the lesson that we learned. He understood what I was trying to say. बिल्कुल, ये 3-4 मिनट है, मैं भी एक दो बात जोड़ देना चाहता हूँ इस क्रम में। उसमें से एक तो ये हुआ कि इंक्लूसिवनेस जो है और एक्सेप्टेंस, सबका जो जैसा जाना चाहता है, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अनंत तक जाने के अनंत मार्ग हो सकते हैं, तो सबकी रिस्पेक्टफुल एक्सेप्टेंस हो। दूसरी बात ये फिल्म के कंटेक्स्ट में है कि उन्होंने प्रारंभ में प्रचारित किया, जो बाद में शायद थोड़ा चेंज किया, कि 32,000 या 33,000 लड़कियों की कहानी है। उसको लेके कुछ लोग बड़े आपत्ति उठा रहे थे, विच मे बी जस्टिफाइड ऑन सम लेवल, कि नंबर के बारे में तो कोई श्योर नहीं हो सकता कि कितने हैं, लेकिन जो कंटेंट है, जो बात कही जा रही है, मेरा विचार ऐसा है कि ध्यान उस पर दिया जाना चाहिए जिस समस्या की ओर ये फिल्म इंगित करती है। इसको लेकर कि ये फिल्म ये कर रही है, वो कर रही है, पहले से परसेप्शन करके। अब इसमें मैं, चूंकि 3-4 मिनट है, तो मैं पॉलिटिक्स के रेफरेंस को क्विकली लाना चाहता हूँ। जो बहुत सारे नेता हैं, चाहे टीएमसी के नेता हों या डीएमके के नेता हों या इवन कांग्रेस के कुछ नेता हों, वो लोग कह रहे हैं ये हेट्रेड फैलाने वाली है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये एक जागरूकता लेकर आई है कि इस तरह की स्थितियां भी भारत की राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुरक्षा को चुनौती बन सकती है। सो अगेन, चूंकि ये लोग लीडर्स पॉलिटिकल हैं, वो जो भी बात कहेंगे उसको पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में देखा जाएगा। बट अल्टीमेटली ये भी एक बात सही है कि पिछले 5-6 दिन में जब से फिल्म रिलीज हुई है, इसका कलेक्शन बड़ा ही इंप्रेसिव रहा है। दैट मीन्स पीपल आर विलिंग टू गो एंड सी द सफरिंग एंड बी एजुकेटेड इन अ वे दैट फिल्म based on their research of interview stories जो भी लेकर आए, based on true events, ऐसा भी उसका प्रचार में रहता है। So now 2-3 मिनट में आपका जो एनालिसिस है, क्या ये फिल्म आने वाले कर्नाटक इलेक्शन पर भी इसकी कोई परछाई रहने वाली है? बिल्कुल, बिल्कुल होगी इसकी परछाई, क्योंकि हर चीज, हर हादसा, हर इवेंट, हर वाकया, उसका कहीं ना कहीं असर पड़ता है।
कर्नाटका में भी है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पे देखिए ना, बेंगलोर को मैं जानता हूं, मैं रहा हूं 5 साल बेंगलोर में। शिवाजी नगर इज अ टोटली मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया। जब इमरान खान की टीम आई थी फर्स्ट टाइम विजिट 1979 और उस समय के आसपास, तो बेंगलोर केसीए स्टेडियम में एक पर्टिकुलर सेक्शन में लोग बैठे हुए पाकिस्तान जिंदाबाद की चर्चे लगा रहे थे। तो बेंगलोर में भी असर पड़ेगा इसका इलेक्शन में, क्योंकि लोगों को ये जागरूकता आई है कि भाई ऐसा भी होता रहा है, हम सुनते थे लेकिन अब जानने लगे हैं। बड़ा फर्क है उसमें। It's a big difference, and from my analytical point of view, it will affect Karnataka elections, and I think it must, because I'll tell you why. There are 3 very important mudde in it, and I will just end my talk from there. महात्मा गांधी ने, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने, सब इतिहास साक्षी है उसका, कि उन्होंने ये कहा था कि अगर मुसलमान तुम्हें मारने आए तो आराम से मर जाओ। कहा था ना उसी चर्चे में, नॉट एग्जैक्ट वर्ड्स बट हैप्पीली एक्सेप्ट टू डाई। मनमोहन सिंह जी ने भी ये बात कही थी कि इस देश के सारे रिसोर्सेज पे मुसलमान का पहला हक है। ये जो है बातों लोग, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने सारे देश को वक्फ बोर्ड के नाम पे हवाला कर दिया। तो जब लोगों को ये पता चलता है कि भाई ये हो क्या रहा है, तो कांग्रेस पार्टी का वही मुद्दा है, वो वही करेंगे। उन्होंने इसमें मुझे नाराजगी इस बात की होती है कि कांग्रेस पार्टी ने डिवाइड एंड रूल, वो तो ब्रिटिश के एस्टैब्लिश पार्टी है। मैं, क्योंकि मेरे पास लास्ट मिनट जी, ब्रिटिश की एस्टैब्लिश पार्टी है। उन्होंने ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल, मुस्लिम और हिंदू का डिवाइड एंड रूल इतना उन्होंने इस तरह से किया कि हमें यूनिटी करने का मौका ही नहीं देते रहे। तो कांग्रेस पार्टी को मैं वहां गर्द मानता हूं। मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। मैं कंक्लूडिंग में 30 सेकंड में ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि मेरा ऐसा मत है कि इस तरह की जो तपस्या की गई है शोध करने की, रचनात्मक ढंग से इस बात को आगे लाने की, उससे कुछ अच्छा निकलना चाहिए। वो तभी निकल सकता है जब हम इससे एजुकेट होकर कुछ सीख लें। तो मुझे लगता है इस बात को लेकर हम भटक जाएंगे, एक राष्ट्र के रूप में भी, मानवता के रूप में भी, कि ये बुरा है या वो अच्छा है या इसका ये लक्ष्य इसके पीछे रहा होगा। इसमें जो लेसन है, जो कि आगे ठीक ढंग से मिलजुल कर चलने के लिए है, उनको अपनाने के लिए थोड़ा खुलापन हर पक्ष की तरफ हो, ऐसी मेरी कामना रहेगी। समय नहीं है पर 10 सेकंड आप कुछ जोड़ सकते हैं जी। गब्बर सिंह को मारने के लिए वीरू और जय को बुलाया गया था बाहर से, याद है आपको? आतंक को रोकना है, गांव को उठाना है। देखिए, 3 गुंडे जो हैं शहर की शांति को बर्बाद कर सकते हैं। शहर के 1000 लोगों को फिर उन 3 गुंडों को रोकना पड़ेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है। अराजकता, इनजस्टिस, जब इसके बारे में लोगों को जागरूकता होती है तो फिर वो आंखें खुलती हैं तो उस तरह की जो हरकतें हैं उसको रोकना पड़ेगा। ये इंसानियत और मानवता के तौर पे हम सबों को जानना है। Not only Hindus, but Muslims and Christians and everybody else has to recognize this reality that you can't carry your excess for all the time. लक्ष्मण रेखा जब बनती है तो उसके उल्लंघन करने पे उसका असर होता है। बस मैं यही कहना चाहूंगा। बिल्कुल सही बात आपने कही है। तो लक्ष्मण रेखा को पहचानने की भी आवश्यकता है और लक्ष्मण रेखा क्यों खींची गई है ये भी समझने की आवश्यकता है। पर कहीं ना कहीं जब उथल पुथल इस तरह से हो रही होती है परिवर्तन की सही दिशा को पहचानने की दृष्टि से, तो ऐसे अनकंफर्टेबल करने वाले सवाल जो कि हमारे पास होते हैं लेकिन जिनको हम देख नहीं रहे होते हैं, वो कभी कभी इस तरह द कैरल स्टोरी फिल्म के रूप में भी हमारे सामने आते हैं। और इसको सही दृष्टि से लिया जाए और इस पर प्रतिबंध लगाने से भी जिन लोगों को देखना है उनको आज के युग में देखा नहीं जा सकेगा। दूसरा, मैं सिर्फ ये कमेंट के लिए कह रहा हूँ, हमारे यहाँ फिल्टर्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर बड़ा जोर दिया जाता है, चाहे आंदोलन करने वाले हों चाहे राजनीतिज्ञ हों। तो एक तरफ बात होगी तो क्या ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, एक तरफ बात होगी कि नहीं ये हेट्रेड है, प्रोपोगेंडा है। सो दैट अगेन टेल्स अस कि फिल्म को पॉलिटिक्स कहाँ जाके गुत्थम गुत्था हो जाती है, और उससे बच के ऑब्जेक्टिवली देखने वाली दृष्टि आपके साथ मिलकर विकसित करने का जो हमने ये प्रयास किया, मुझे लगता है दर्शकों को कहीं ना कहीं ये छू सकेगा। तो बहुत बहुत आपका आभार है। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू। और शांति की जो प्रार्थना है वो नित्य हमारे हृदय में रहती है और बनी रहे। मंगल कामना। आप सबका आभार, अनुमति। थैंक यू।